नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। नीति आयोग, भारत सरकार का एडवाइजरी थिंक टैंक। आयोग ने 21 मार्च को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का 5वां एडिशन आयोजित किया। ये पुरस्कार कुछ चयनित महिला एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है। इस साल कुल 75 महिलाओं को अवार्ड्स दिए गए। इनका चुनाव वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP ने किया। अवार्ड जीतने वाली महिलाओं को ग्लास सीलिंग तोड़ने की उपमा दी जा रही है। इस ग्लास सीलिंग का क्या मतलब है, इसकी तहें कितनी मोटी हैं और उसे तोड़ने के लिए महिला एंटरप्रेन्योर्स को क्या क्या करना पड़ता है, सब कुछ आज जानेंगे। और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स। नीति आयोग की संस्था वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP साल 2016 से ये अवार्ड्स दे रही है। इसके लिए देश भर से महिला एंटरप्रेन्योर्स अपना नाम भेजती हैं। एक सर्च कमेटी उन नामों में से कुछ महिलाओं का नाम छांटती है। अवार्ड सशक्त और समर्थ भारत के प्रति इन महिलाओं के योगदान को सहराता है। इस अवार्ड और इसके चुनाव के क्या आधार है, इस बारे में नीति आयोग के CEO ने कहा, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया महिलाओं के असाधारण कामों और प्रेरित करने वाली कहानियों को शेयर कर उनके गतिशील प्रयासों को सेलिब्रेट करता है। सामाजिक बंधनों को तोड़ने से लेकर भारत में समानता के रास्ते मजबूत करने तक ये औरत मिसाल कायम कर रही है। ग्लास सीलिंग तोड़ने का मतलब होता है कि महिलाओं के लिए बनाए उन सारे बंधनों को तोड़ना जो उन्हें ऊंचे पदों पर पहुंचने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने से रोकते हैं। नीति आयोग का यह प्रयास सचमुच सराहनीय है। ये उन तमाम औरतों को प्रोत्साहित करेगा जो अपना बिजनेस करना चाहती हैं या स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं। लेकिन इस अवार्ड तक कोई भी महिला एंटरप्रेन्योर तब पहुंचेगी जब वो अपने बिजनेस आइडिया को एक सफल मुकाम दे पाएगी। उस सफल मुकाम तक पहुंचना किसी भी एंटरप्रेन्योर, खासकर महिला एंटरप्रेन्योर के लिए इतना आसान नहीं होता। फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में केवल 13.76% महिला एंटरप्रेन्योर्स ही हैं। ये आंकड़े उन रुकावटों की तरफ इशारा करते हैं जिनके कारण महिलाएं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आगे नहीं बढ़ पाती। इस बारे में हमने कुछ महिला एंटरप्रेन्योर्स से बात की। जिन महिलाओं से हमने बात की उनमें से अधिकतर महिलाएं न केवल खुद एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं, बल्कि वो एक संस्था भी चलाती हैं जो अपना बिजनेस शुरू करने की इच्छा रखने वाली दूसरी महिलाओं को भी ट्रेन करती हैं। हमने बात की श्वेता सिंह से। श्वेता पेशे से वकील हैं, 2 कंपनियां चलाती हैं जिसमें WIEF विमेन इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप फाउंडेशन एक संस्था है जो महिला एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करती है, उनके स्किल्स डेवलप करती है और उनके लिए स्पॉन्सर्स तलाशने में मदद करती है। श्वेता ने हमें बताया, इन्वेस्टर हो, बैंक हो या ऑफिस में आपका मैनेजर हो, एक औरत पर जल्दी भरोसा नहीं किया जाता। वो सोचते हैं कि बहुत सारी जिम्मेदारी है, एक औरत इसे कैसे हैंडल कर पाएगी। अपने निजी अनुभव शेयर करते हुए श्वेता ने कहा, जब मैंने शुरू किया तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत कम था। मसलन ऐसा पूछा गया कि क्या आप मॉर्निंग मीटिंग कर पाएंगी, आप ट्रैवल कर पाएंगी क्या। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तब मेरा बेटा 4 साल का था, तो मुझसे पूछते थे कि आप कैसे मैनेज करेंगे। इन्वेस्टर भी ऐसी ही बातें करते थे। अंत में मैंने अपनी सेविंग से कंपनी शुरू की। मेरे परिवार ने भी कहा कि तुम्हारे पास तो 9 से 6 की अच्छी जॉब है, फिर क्यों बिजनेस करना है। मेरा सवाल है, ये कोई क्यों तय करेगा कि मुझे 9 से 6 काम करना है या 24 घंटे। समाज के ढांचे में औरत और पुरुष के काम बटे हुए हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एक नया और मॉडर्न आइडिया है, लेकिन समाज का ढांचा यहाँ भी हावी है। जैसे औरत है तो अगर बिजनेस भी करेगी तो सिलाई, कुकिंग या होम क्राफ्ट का ही करेगी। इस सिलसिले में हमने एक और फीमेल एंटरप्रेन्योर से बात की। उनका नाम है छवि अग्रवाल और वो CA फैशंस नाम की संस्था चलाती हैं। छवि ने बताया कि बतौर एक फैशन डिजाइनर उन्हें कभी डाउट नहीं किया गया। उन्होंने कहा, ये उनके लिए एक साधारण सोच है कि औरतें बैंकिंग और अकाउंटिंग में कमजोर होती हैं, लेकिन मेरा काम क्योंकि फैशन से जुड़ा है तो ऐसा अक्सर माना जाता है कि फैशन डिजाइनिंग में ज्यादातर औरतें ही होती हैं। इसी सिलसिले में हमने दिव्या से भी बात की। दिव्या एक संस्था चलाती हैं जिसका नाम एसोसिएशन ऑफ वुमेन इन बिजनेस है, जिसमें वो महिलाओं को उनके बिजनेस स्टार्टअप को लेकर मदद करती हैं। उन्होंने एक किस्सा शेयर करते हुए हमें बताया, मैं एक बार अपनी कंपनी की कुछ एंटरप्रेन्योर्स के साथ एक संस्थान में गई थी जहाँ सारे साइंटिस्ट थे। जब मैंने उनको बताया कि हमें उनके यहाँ एक ऐसा सेटअप करना है जहाँ हम अपनी एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन कर सकें, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये सब करके क्या करोगी, तुम उनको कुछ बेकिंग का सिखा दो, कुछ कुकिंग का सिखा दो। लोगों को ऐसा लगता है कि औरतों को वही काम करना चाहिए जो वो हमेशा से कर रही हैं। ये माइंडसेट की दिक्कत है। लड़कियां कब से साइंस पढ़ रही हैं, लेकिन तब भी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। महिलाओं को नौकरी और बिजनेस की सहूलियत तो मिल गई है, लेकिन इसमें भी पिछड़ी हुई मानसिकता उनका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसी परिस्थितियों में कोई महिला अगर बिजनेस की दुनिया में ही किसी मुकाम पर पहुंच जाए
तो उनके लिए ये ग्लास सीलिंग तोड़ने वाली उपमा बिल्कुल उपयुक्त बैठती है। ये खबर आपके लिए लिखी थी संध्या ने। मैं हूं आस्था, कैमरा के पीछे हैं विजय। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।